डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शपथ ग्रहण के दौरान जो भाषण दिया उसमें उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रही है उसमें दोनों ही पार्टीज को, वो चाहे जेलेंस्की हो यानी कि यूक्रेन, या फिर रशिया हो, या फिर पुतिन, इन सबको निगोशिएशन टेबल पर बैठना पड़ेगा और बात माननी पड़ेगी। उन्होंने धमकी बड़े लहजे में ये कहा कि हर हाल में युद्ध रोकना पड़ेगा। वो बात वो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को कह रहे थे। जो लोग पुतिन को जानते हैं वो ये जानते हैं कि पुतिन किसी भी निगोशिएशन में तब तक राजी नहीं होंगे जब तक उनको ये नहीं लगेगा कि इसमें फायदा मॉस्को का है। दरअसल ट्रंप ने जैसे ही शपथ ग्रहण लिया उन्होंने एक के बाद एक दुनिया को चौंकाने वाले फैसले किए, बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किए। अब ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर क्या होते हैं उसके लिए एक छोटी सी राय का जानकारी आपको ये दे देता हूं कि जब भी कोई नया राष्ट्रपति चुना जाता है वो कुछ फैसले करता है और ऐसे भी कर सकते हैं। उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति उन पर सीधे फैसले ले सकता है और जैसे ही राष्ट्रपति उन फाइल्स पर दस्तखत करता है वो फैसले पूरे देश में मान्य होते हैं और उसके लिए अलग से राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस को कांग्रेस की यानी कि अमेरिकी संसद की इजाजत लेने की जरूरत नहीं होती। तो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर ट्रंप ने साइन किए जिसमें आपने देखा होगा कि भाई मैक्सिको की खाड़ी अब अमेरिका की खाड़ी है। पेरिस का जो एग्रीमेंट था, क्लाइमेट एग्रीमेंट, उससे अमेरिका ने अपने आप को बाहर कर लिया। WHO से अमेरिका बाहर हो गया। इसके अलावा बहुत सारी चीजें जैसे जेंडर को लेकर जो पॉलिसी चेंज की बात की थी ट्रंप ने अपने चुनावी प्रचार के दौरान, उन्होंने कहा कि LGBTQ जैसी कोई चीज नहीं होती, या तो जेंडर या फिर फीमेल, जेंडर माफ करिएगा, या तो मेल या फीमेल, यही दो जेंडर है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कई सारे ऑर्डर्स पास किए और उसके बाद जब उन्होंने प्रेसिडेंशियल भाषण दिया पहली बार तो उसमें उन्होंने कहा कि पुतिन को, रशिया को हर हाल में बात माननी पड़ेगी। अब पुतिन भी सामने आ गए हैं। पुतिन समझते हैं कि अमेरिका की एजेंसीज पिछले 3 साल से यूक्रेन के मोर्चे पर रशिया को किसने उलझा कर रखा है। पुतिन जानते हैं कि यूक्रेन की वो हैसियत नहीं है, यूक्रेन की वो ताकत नहीं है कि वो रशिया के सामने 10 दिन, 15 दिन, महीने भर भी टिक पाता, लेकिन यूक्रेन टिका हुआ है। वो इसी बल पर कि अमेरिकी डॉलर मिल रहे हैं, अमेरिकी हथियार मिल रहे हैं, पूरा यूरोप हथियार बेच रहा है या दे रहा है यूक्रेन को। पुतिन ने एक फोन मिलाया, वीडियो कॉल किया उन्होंने अपने दोस्त शी जिनपिंग यानी कि चाइनीज प्रेसिडेंट को, और दोनों में बातचीत हुई। दोनों में बातचीत के दौरान, और यह जरूरी बातचीत इसलिए है दुनिया के लिहाज से भी, डिप्लोमेटिक लिहाज से भी, कि यह बातचीत तब हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंच चुके हैं, अपना पहला प्रेसिडेंट भाषण दे चुके हैं, संबोधन दे चुके हैं, और उसमें उन्होंने चीन और रशिया इन दोनों ही देशों का जिक्र किया। अपने भाषण के दौरान ट्रंप ने यह कहा कि पुतिन बेहद स्मार्ट आदमी है और उन्होंने उसी भाषण में यह भी कहा कि पुतिन कई बार लोगों की बेइज्जती भी करते हैं लेकिन उनको यूक्रेन के मसले पर मानना पड़ेगा। इस बात का जवाब पुतिन ने शी जिनपिंग से बात करते हुए वीडियो कॉल पर दिया। उन्होंने कहा कि रशिया तब तक किसी भी निगोशिएशन में हामी नहीं भरेगा जब तक उसको यह नहीं लगता कि इसमें रशिया का फायदा है, इसमें मॉस्को जीतता हुआ दिख रहा है। दरअसल तमाम यूरोपीय ताकत, वो चाहे अमेरिका, ये सब मिलकर पिछले कई साल से, जितने वक्त से ये युद्ध चल रहा है, उसमें ये प्रयास कर रहे हैं कि जितने भी निगोशिएशन हो उसमें कई बार आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी भी बाकायदा रूस यूक्रेन के मामले को एक बार वो कहते हैं ना कि मध्यस्थता करते नजर आए, जब प्रधानमंत्री रशियन प्रेसिडेंट से भी मिले और अगले कुछ ही महीनों में प्रधानमंत्री का यूक्रेन दौरा भी होता है जहां वो जेलेंस्की से मिलते हैं। तो रशियन प्रेसिडेंट हमेशा एक बात कहते हैं कि पूरा का पूरा यूरोप और अमेरिका यह चाहता है कि यूक्रेन की शर्तों पर निगोशिएशन हो और उन पर राष्ट्रपति पुतिन मॉस्को हामी भर दे, जिसमें यूक्रेन कल दुनिया को चिल्ला चिल्ला कर यह बता सके कि देखिए हमने माइटी रशियन आर्मी को हरा दिया, हमने माइटी घमंडी पुतिन को हराया है। वो पुतिन जो दुनिया को बता रहे थे कि हमारे पास इतनी बड़ी सेना है, इतने संसाधन है, लेकिन हमने हमारी जुनून से, हमारी हिम्मत से उनको हरा दिया।
हमारे पास ताकत नहीं था, हमारे पास हथियार नहीं था, ये सब कहानी प्रोपेगेंडा यूक्रेन रचेगा। ये बात पुतिन जानते हैं और पुतिन इसलिए इस बात को समझते हैं और उनका मानना यह है कि जब तक रशियन शर्तों पर या तो बैलेंस्ड हो कि थोड़ी बात आपकी भी मानी जाए, थोड़ी बात आपकी भी मानी जाए, लेकिन यूरोपीय खेमा या यूं कहें अमेरिकी डीप स्टेट का एक हिस्सा यह चाहता है कि इसमें पुतिन हारते हुए दिखे, मॉस्को का घमंड चकनाचूर होता दिखे और ये नैरेटिव टूटता दिखे, जहां पर बताया जाता है कि रशियन आर्मी को हराना बड़ा मुश्किल है। और ये बात पुतिन बिल्कुल नहीं मानेंगे और उन्होंने इशारों ही इशारों में जवाब दे दिया है राष्ट्रपति ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप को अगर ये लगता है कि वो कहीं ना कहीं प्रेशर बना देंगे राष्ट्रपति पुतिन पर, तो पुतिन ने जो वीडियो कॉल किया है वो शी जिनपिंग को किया है। अमेरिका के बाद सबसे बड़ी आर्थिक ताकत के तौर पर अगर देखेंगे तो वो चीन है, और अगर सैन्य शक्ति के तौर पर भी देखेंगे तो वो भी चीन है। चीन और रशिया ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो दुनिया में इस कॉम्बिनेशन को बेहद डेडली बनाता है और अमेरिका के लिए नए खतरों को जन्म देता है। इसमें और सारे कई सारे प्लेयर्स हैं, अगर आप ईरान को ले लेंगे, अगर आप नॉर्थ कोरिया को ले लेंगे, ये वो देश हैं जिनको दुनिया में एक खास वर्ग रोग नेशन, ये दुनिया के वो देशों का समूह है जिनका दुनिया में बहुत अच्छा इमेज नहीं है, जिनके बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखा पढ़ा नहीं जाता है, बावजूद ये सभी देश अपने अपने यहां अपने लिहाज से चल रहे हैं। वहां पर तानाशाहों की सरकार है, वो चाहे नॉर्थ कोरिया में अगर किम जोंग उन की बात करेंगे, अगर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की बात करेंगे वो भी काइंड ऑफ तानाशाही है, और पुतिन की भी बात करेंगे तो वो भी काइंड ऑफ, आप कह लीजिए कि जो पुतिन कहते हैं वही रशिया में होता है। और जब शी जिनपिंग और पुतिन की बातचीत हुई है, और ऐसे समय में जब व्हाइट हाउस पहुंचे हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त नहीं हुआ है और इसी दौरान पुतिन और शी जिनपिंग में वीडियो कॉल पर बातचीत हो गई, तो पुतिन ने ट्रंप के उस बात का जवाब इशारों इशारों में दे दिया कि आपको यह लगता है कि आप अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं और आप कहेंगे तो कोई भी बात आपकी मान ली जाएगी, ऐसा नहीं है। रशिया का भी एक खेमा है, रशिया का भी दुनिया में एक ग्रुप है, क्योंकि तमाम प्रतिबंधों के बाद जो अमेरिका ने यूक्रेन युद्ध के बाद या यूक्रेन युद्ध के दौरान रशिया पर लगाए, तमाम यूरोप ने भी बहुत सारे इंटरनेशनल प्रतिबंध लगाए, बावजूद इसके रशिया सरवाइव कर रहा है। यही बात प्रेसिडेंट पुतिन दुनिया को और माफ करिएगा ट्रंप को भी बताना चाहते हैं कि रशिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आप नए सैंक्शंस की बात कर रहे हैं ट्रंप की, अगर रशिया नहीं माना तो हम नए सैंक्शंस भी लगा देंगे। तो रशियन इकोनॉमी, रशिया सरवाइव कर रहा है तमाम सैंक्शंस के बावजूद भी। और हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि उनकी मुलाकात जल्द ही जेलेंस्की से होगी, और अगली बात उन्होंने ये कहा कि वो जल्द ही राष्ट्रपति पुतिन से मिलने वाले हैं, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि पुतिन लोगों की बेइज्जती बहुत करते हैं। और राष्ट्रपति पुतिन ने भी शी जिनपिंग से जो बातचीत की उसमें यह कहा कि मॉस्को किसी भी उस बात पर तैयार नहीं होगा जिसमें मॉस्को हारता हुआ दिखेगा। तो दरअसल ये जो बातचीत हुई है, वीडियो कॉल हुई है, आप जब दोनों ही देशों को देखेंगे, एक तरफ रशिया, दूसरी तरफ चाइना, तो चाहे यूरोपीय खेमा हो या फिर अमेरिका, कभी नहीं चाहेगा कि इन दोनों देशों का गठजोड़ कभी भी अमेरिका के सामने या फिर यूरोप के सामने बिल्कुल एक साथ मजबूती से खड़ा दिखे, और ये बड़ा चैलेंज होगा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए।